वालदैन के आपस में झगड़ा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ईमान है। मुझसे बड़ी नसीबों की मारी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। मुझे कभी अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला। मुझे मिला है तो बस उनका झगड़ा। उनकी तू तू और मैं सुनकर मैं पागल हो चुकी थी। कोई दिन कोई रात ऐसा ही ना गुजरती जिसमें मेरे माँ बाप की बहस ना हुई हो। मेरी तलीम उनकी लड़ाई झगड़ों के बायस मुतासर होती रही। 2 दिन सुकून भी हो जाता है, लेकिन तीसरे दिन फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं जो कि 11वीं क्लास की तालिब इल्म थी, मेरी किताबें मुझसे तवज्जो मांगती थी, लेकिन मेरे माँ बाप की लड़ाई ने मेरा मुस्तकबिल तबाह कर दिया। मैं जो कि ज्यादा बोलने वाली लड़की खामोश सी हो गई थी। मेरी दोस्तें मुझसे रोजाना पूछती कि ईमान, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, क्यों चुप चुप सी रहती हो। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि हमारे घर फितनों का बर्बाद बन गया। मेरे वालिदैन को मेरा जरा एहसास ना था। अपनी लड़ाइयों में मगन वो मेरी जिंदगी को बर्बाद कर चुके थे। ताहम हमारे घर ईद वाला दिन भी तमाशा होता। लड़ाई इस कदर बढ़ जाती कि मेरी माँ गाली गिलौज कर देती और मेरे अब्बू उन्हें मारते रहते। उन्हें ज़रा एहसास ना था कि इस पर मेरी तरबियत पर क्या असर पड़ा है। ठीक हफ्ते बाद मेरी सालगिरह थी, लेकिन मेरे वालिदैन को तो मेरी सालगिरह भी याद ना थी। एक हफ्ता मुकम्मल हुआ और मेरी सालगिरह का वक्त आ गया। मैं इस खुशफहम में थी कि शायद उन्हें याद होगा, और उस रात मेरा बाप घर ही नहीं आया। मैंने इसी खुशफहमी में अपना सारा इंतज़ाम खुद किया कि सिर्फ मेरे वालिदैन की हाज़िरी हो जाए, लेकिन उनको याद था तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा। अपनी बेटी का कोई एहसास नहीं था। अपनी सालगिरह वाली रात मैं पूरी रात रोती रही और कहती रही, काश मैं इनके घर पैदा ना होती। उस रात मैंने अपने केक खाने की बजाय आंसुओं से भर दिया। मैं वक्त के साथ साथ कमज़ोर होती जा रही थी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, लेकिन मेरे वालिदैन को अपनी बेटी का एहसास ना हुआ। मैं जो कि दिन रात रोती रहती थी, मेरी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। एक दिन इत्तफाकन मेरे बाप की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, तो इस बात पर भी वो मेरी अम्मी से लड़ने लग गए। ये कहने लग गए कि मैं पूरी रात मोबाइल यूज़ करती हूँ, और कहते कि मैं रातों सोती नहीं, मोबाइल यूज़ करती रहती हूँ। मेरी आंखें जो कि रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी, लेकिन मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। मैं खुश हो गई कि आखिरकार मेरे बाप ने मुझ पर तवज्जो तो दी, लेकिन मैंने अब्बू लड़ाई का एक और बहाना बना चुके थे। उनकी लड़ाई इतनी हुई कि जिसकी कोई इंतहा ना थी। मैंने उस वक्त चीख चीख कर कहा, बस करो। उल्टा इस बात पर मेरे वालिदा ने मुझे ही गालियां देने लग गए, और यूं पूरी रात दोनों का झगड़ा चलता रहा। हम पूरे मोहल्ले में फरादिल के घर वालों के नाम से जाने जाते थे। मेरे वालिदैन की लड़ाई की आवाज़ चौथे मोहल्ले तक जाती थी, तो मेरी वालिदैन भी उनसे बदतमीजी भी नहीं कर सकती थी।
लेकिन मेरे वालिदैन ने हर हद पार कर दी थी। मैंने कई बार गुनाह करने की कोशिश की, यानी खुद को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे खौफ खुदा आ जाता। लेकिन मेरे वालिदैन को ना खौफ खुदा था ना मेरा एहसास। मैंने अपने घर से भाग जाने का फैसला किया, लेकिन ठीक 2 दिन बाद मैं वो घर वापस आ गई, क्योंकि बाहर की दुनिया घर से भी ज़्यादा जालिम थी। अपने ही कमरे में मैंने खुद को बंद कर लिया और शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गई। तकरीबन 2 माह बाद मैं अपनी असली हालत में आई, और जब मुझे सही तरह से होश आई तो मैं अपने चाचू के घर थी, और पता चला मेरे वालिदैन की जाने-फाने से रुखसत कर गए। मालूम हुआ कि डकैतों ने आकर उनकी लड़ाई का फ़ायदा उठाया। डकैतों ने सारा सामान चुरा कर एंड में मेरे वालिदैन को भी ना छोड़ा, और वो इस दुनिया से परवाज़ कर फरमा गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता लगता है कि वालिदैन की आपस में लड़ाई पर सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। हमें अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देनी चाहिए। लड़ाई और फ़साद से बचकर बच्चों के हरदम कोशिश करना चाहिए, वरना तीसरा शख्स, चाहे डकैत या कोई और, 2 लोगों के दरमियान आकर बाजी ले जाता है। अल्लाह पाक हमें हमारे मसले समझाने और अपने बच्चों पर तवज्जो और उनकी अच्छी परवरिश करने की तौफीक फरमाए। खुदा हाफिज़। अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए।